आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। यूक्रेन से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। वहां पर जो छात्र फंसे हुए हैं उनकी तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। जी हां, यहां पर उनके माता पिता या उनके परिवार के लोग परेशान हैं, वहां पर छात्र परेशान हैं। और अब तो जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें ये देखा जा सकता है कि किस तरह से छात्रों पर अब अत्याचार भी हो रहे हैं। जी हाँ, सेना कहें या पुलिस कहें, उन पर अत्याचार कर रही है। देखिए, ये जो सारी तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों की इंडिया न्यूज़ डेस्क पुष्टि नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर एक तरह से कोहराम मचा हुआ है। और बड़ी बड़े नामी गिरामी जो वेबसाइट हैं उन लोगों ने भी इन सब तस्वीरों को जो है सो पब्लिश किया है अपनी वेबसाइट पर, और ये बताने की कोशिश की है कि वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं। जो पहली तस्वीर आई है वहाँ पर भीड़ भाड़ है, काफ़ी सारे छात्र हैं वहाँ पर। हिंदुस्तान ने इस तस्वीर को, आप देखिए हमारे साथ स्क्रीन पर, यूक्रेन में भारतीय छात्र पर जुल्म ढाया जा रहा है। एक छात्रा के वायरल वीडियो से खुली पोल। जी हाँ, ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है। ऐसी और भी तस्वीरें हैं जो हम आगे आपको दिखाने जा रहे हैं। देखने के बाद आपका दिल दहल उठेगा कि किस तरह से वहां पर छात्रों को परेशानी हो रही है, किस तरह से वो जूझ रहे हैं, किस तरह से मौत के मुंह में फंसे हुए हैं। लेकिन सरकार या कहें एम्बेसी कहें, कोई उनका सुध नहीं ले रही है। कुछ तस्वीरें ऐसी भी दिखाएंगे कि यहां पर किस तरह से परिवार उनके परेशान हैं। लेकिन हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लगातार अपने प्रचार में, उत्तर प्रदेश चुनाव में को जीतने में परेशान है। जीतने के लिए जो है सो मेहनत कर रही है, न कि वहां पर से किसी भी तरह से उन छात्रों को लाया जाए। हाँ, कुछ छात्र आए हैं तो उनके लिए भी प्रचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो वो सब तस्वीरें हम एक एक कर आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये देखिए, यूक्रेन में भारतीय छात्रों पर जुल्म ढाया जा रहा है। एक छात्रा के वायरल वीडियो से खुली पोल ये हिंदुस्तान ने पब्लिश की है और उसे रीट्वीट किया है पवन खेड़ा, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। लगातार जो है सो कांग्रेस इस मुद्दे को भी उठा रही है। ये सही है तो पीएमओ इंडिया कृपया तुरंत हस्तक्षेप करें। डॉक्टर एस जयशंकर और एमई इंडिया और यूक्रेन, सबको इन्होंने टैग किया है और हैशटैग यूक्रेन लिखा है साथियों। तो इस तरह से वहां पर बवाल मचा हुआ है, छात्रों पर अत्याचार हो रहे हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसे अविनाश दास ने जो है सो ट्वीट किया है और लिखा है, आप तस्वीर को देखिए स्क्रीन पर कि किस तरह से अंधेरा है, रात का मौसम आपको दिखाई देगा। वहाँ पर छात्र परेशान है, अटैची सूटकेस लिए हुए आप तस्वीरों को देख सकते हैं। इसमें लिखा है अविनाश दास ने कि जैसे हालात बन रहे थे तमाम देशों ने अपने छात्रों को वहाँ से निकलवा लिया, लेकिन हमारे देश ने हमारे बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया। अब वे बॉर्डर पर हैं और पिट रहे हैं। ये सब देखना दुखद ही नहीं, असहनीय भी होना चाहिए। सब छोड़कर प्रधानमंत्री को पहले इन्हें सुरक्षित निकलवाना होगा। जी हाँ, हर कोई यही गुहार लगा रहा है, चाहे वो वहाँ के छात्र हों, चाहे वो यहाँ पर परिवार हों या फिर आम जनता हो। हर कोई यही गुहार लगा रहा है कि अब प्रधानमंत्री को इसकी सुध लेनी चाहिए और चुनाव छोड़कर 20,000 जो छात्र फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह से निकालना चाहिए। देखिए, पोलैंड का बॉर्डर जो है सब सील कर दिया गया है, वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। भारत की जो सरकार है उन्होंने कहा था कि आप किसी भी तरह से पोलैंड बॉर्डर क्रॉस करके पोलैंड में पहुंचिए, हम वहां से आपको लेकर आएंगे। लेकिन अब पोलैंड बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। अब रोमानिया के बॉर्डर क्रॉस करने के बाद कुछ छात्रों को यहां पर लाया गया। हम आपको अब जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, देखिए विनोद कापड़ी ने, जो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस तस्वीर को ट्वीट किया है और लिखा है बाज़ाब्ता, ये तस्वीरें वीडियो बेहद विचलित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की तरह बर्ताव कीजिए। नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने टैग किया और उनसे कह रहे कि प्रधानमंत्री की तरह आप व्यवहार कीजिए और 3-4 दिन प्रचार के बजाय यहाँ फोकस कीजिए। जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लगातार यही आरोप लग रहे हैं और ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से जो फोकस है वो उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना है। 20,000 छात्र किस तरह से परेशान हैं उनकी तरफ ध्यान उनका नहीं जा रहा है। आप देखिए, इन्होंने जो है सो रीट्वीट किया है, हिंदुस्तान ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के साथ यूक्रेन की पुलिस बर्बरता पर उतर आई है। रोमानिया बॉर्डर पर भारतीय छात्रों की बुरी तरह पिटाई की जा रही है। यही नहीं, विरोध करने पर डंडे भी बरसाए जा रहे हैं। यूक्रेन में फंसी एक छात्रा ने यूक्रेन पुलिस की बर्बरता की वीडियो उपलब्ध कराया है। तो ये इस तरह की तस्वीरें, जाहिर है कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर नहीं है कि 20,000 छात्र वहां फंसे हुए हैं।
और उनके साथ बर्बरता हो रही है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और जब कुछ लोगों को वहां से लाया गया तो आप तस्वीरों में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार जीवी ने इसका प्रचार और प्रसार शुरू कर दिया है। साथियों, आप देखिए कि जब वहां से जहाज में ही, जी हाँ, जहाज जैसे ही लैंड किया इंडिया में, हमारे भारत के जो नेता हैं, उंगली कटा के जो शहीदों में नाम करने वाले लोग हैं, वो वहां पहुंच गए शाबाशी देने के लिए और क्या बोलते हैं उसको, मुबारकबाद देने के लिए, और ये कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है सबको लाने की। उसके बाद आप देखिए बाहर निकल रहे हैं छात्र, तो उन्हें फूल भी दिया जा रहा है। इन तस्वीरों को भी देखिए कि किस तरह से फूल दिया जा रहा है। जो पीयूष गोयल हैं, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी उनका स्वागत कर रहे हैं। तो इस तरह से जो कुछ छात्र वहां से लाए गए, उनका सिर्फ और सिर्फ स्वागत हुआ है, मतलब, और ये स्वागत इसलिए नहीं हुआ कि वो जान बच के उनकी आ गई है, बल्कि स्वागत इसलिए कि पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा जा रहा है, बल्कि पूरे देश में, कि साहब मोदी सरकार ने इन छात्रों को यूक्रेन से बचा कर लाया है। देखिए 800-900 कुछ छात्र आए होंगे मुश्किल से, बाकी जो बचे हुए हैं उनका क्या आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह से उनके क्या हालात हैं और किन हालात में वो फंसे हुए हैं, और किस तरह से अब उनके साथ मार पिटाई भी शुरू हो चुकी है। देखिए रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी कुछ कटिंग्स को ट्वीट किया और लिखा है कि मिसाइलों बमों के बीच जिंदगी और मौत में से जूझ रहे हजारों बच्चे भूखे प्यासे बंकरों में ईंट पत्थरों पर सांसें गिन रहे हैं, मगर यहाँ प्रचार जीवी आत्ममुग्धता से सेज पर चुनावी ऑक्सीजन फूंक रहे हैं। सत्ता की सनक में संवेदना की शून्यता देश बार बार देखने को क्यों मजबूर है। जाहिर सी बात है। और देखिए आज तक पर भी एक न्यूज़ चैनल पर भी जो ये आई है, जो एक लड़की जो वहाँ से बोल रही है, उसके वो देखिए कि किस तरह से कर रही है कि मोदी जी ने, आपने कहा था 1 महीने से आप यूपी इलेक्शन में बिजी थे, आज यहाँ पे कोई यूएस सिटीजन तो नहीं फंसा है। बाइडेन को कैसे पता चला और आपको कैसे नहीं पता चला? हम लगातार आपको मेल कर रहे हैं। वहाँ से एक छात्रा है, वो बता रही है कि भैया सब लोगों ने अपने अपने लोगों को निकाल लिया, मगर आप कहाँ बिजी हैं। आप थोड़ी सी ये बात सुनिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि उसमें बोल रहे हैं कि वहाँ पे बॉर्डर से आपको निकाला जाएगा। पहली बात तो ये मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आज यहाँ पे इंडियन सारे यहाँ पे क्यों फंसे हुए हैं? मोदी जी आप कहाँ थे? 1 महीने से आप यूपी इलेक्शन में बिजी थे, आप कहाँ थे? आज यहाँ पे कोई यूएस सिटीजन क्यों नहीं फंसा है? बाइडेन को कैसे पता चला और आपको कैसे नहीं पता चला? हम लगातार आपको मेल कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे संजय रावत जो कि एम्बेसी के वो है, उनका कॉन्टैक्ट नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपके एम्बेसी के बंदे इतने कम है, आप क्या कर रहे हो? अब हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। जो एक माँ है वो गुस्से में है, किस तरह से सरकार से गुस्सा है, उस वीडियो को देखिए। किस तरह से वो अपने बच्चे का इंतजार कर रही है। विनोद कापड़ी ने इसे ट्वीट किया है। देश की हजारों माँ ऐसे ही तड़प रही हैं, लेकिन युग पुरुष 2 फ्लाइट लाने के बाद पीआर और चुनाव प्रचार में व्यस्त हो गए। अब आप इस वीडियो को देखिए। नहीं जाऊंगी, आप बुला लो, जिसको बुलाना नहीं आवे आप बुला लो, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा बच्चा है, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे को राइट है, मैं आऊं। मेरा बच्चा है, मैंने पैदा किया, मेरा बच्चा है वहाँ पे, मैं माँ उसकी। समझ में आई? किसी का हिम्मत नहीं है रोक के दिखाए मुझे। मेरा बच्चा है वहाँ पे। उनको यह नहीं पता कल का सुबह देखेंगे नहीं, टैंकर फट रहे हैं, मिसाइल से अटैक हो रहे हैं, बच्चों का पानी नहीं है, बच्चों का खाना नहीं है। आप ये बताओ मुझे, बच्चे सहमे हुए रो रो के बच्चे बोल रहे हैं हमें बचा लो। मतलब हम इतने हेल्पलेस हो गए, हम क्या करें? आप लोग को ये यहाँ से हटने के लिए कह रहे हैं? हाँ जी, ये कह रहे हैं यहाँ से जाइए। हम माँ बाप हो के हमें कहा जा रहे हैं यहाँ से जाओ। हम कोई प्रोटेस्ट, कोई हमें धरना नहीं देने आए, हम जवाब चाहते हैं। हमारे बच्चे कब आएंगे? हंसराज मीना ने भी एक वीडियो ट्वीट किया, देखिए, और उन्होंने लिखा है कि भारत सरकार यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स की कोई मदद नहीं कर रही है। 20,000 स्टूडेंट्स में से फिलहाल मात्र 900 स्टूडेंट्स को आसान जगह से लाकर सरकार और मीडिया द्वारा केवल ढिंढोरा पीटा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए। इस वीडियो की भी आप छोटी सी एक झलक देखिए। इंडियन एम्बेसी में, ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। We are calling them and he is continuously rejecting our calls, जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहाँ पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं, बॉर्डर्स पे
इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 kilometers from our current location. How are we as a student supposed to reach those borders? आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20 से 30 हजार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपकी आवाज